स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड नीति में। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कैसे रिडीम किया जाता है। चाहे आप कुछ हिस्सा निकालना चाहे या फिर पूरा पैसा, रिडेम्पशन प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है। जब आप अपने खरीदे गए म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी या फिर फंड हाउस को बेचते हैं तो उसे हम रिडेम्पशन कहते हैं। आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो एएमसी आपसे प्रिवेलिंग नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी रेट पर आपके यूनिट्स को खरीद लेता है और सेल प्रोसीड्स को आपके बैंक अकाउंट्स में डाल देता है। अब समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन को। फुल रिडेम्पशन, इसमें आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम की सारी यूनिट्स को बेच देते हैं एंड द इन्वेस्टर रिसीव्स बैक द एंटायर कॉर्पस इन्वेस्टेड इन दैट स्कीम इन द केस ऑफ कंप्लीट रिडेम्पशन। पार्शियल रिडेम्पशन, रिडेम्पशन जिसमें सिर्फ कुछ यूनिट्स को बेचकर बाकी यूनिट्स को इन्वेस्ट रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 यूनिट्स है और आपने 10 बेच दिए। फिर आता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें आप प्री डिटरमाइंड डेट्स पर नियमित रूप से फिक्स राशि या फिर यूनिट्स को रिडीम करते हैं, जो आपकी कैश फ्लो के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्तों, रिडेम्पशन प्रोसीड्स आपको कितने मिलेंगे वो पूरी तरह से करंट एनएवी पर डिपेंड करता है। आप जो यूनिट्स रिडीम करते हैं तो उस दिन की ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए उनकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को करंट एनएवी रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। सबसे इजी है एएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन पोर्टल से रिक्वेस्ट डालिए, या फिर फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट करके ऑफलाइन प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डीमैट अकाउंट से भी ये रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि एप्लीकेबल एनएवी, कूलिंग ऑफ पीरियड, मिनिमम होल्डिंग रिक्वायरमेंट, सही बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना और केवाईसी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन सब सही से हो। दोस्तों, रिडेम्पशन का सही समय निकालना बहुत जरूरी है। क्या आपको अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट गोल की अचीवमेंट हो गई है, या फिर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए, या अर्जेंट कैश फ्लो की जरूरत के लिए, या प्रॉफिट बुकिंग के लिए, या लास्टली टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजों को देखकर ही डिसाइड करना चाहिए। अपनी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। स्कीम नेम, रिडेम्पशन अमाउंट, मोड ऑफ रिडेम्पशन प्रोसीड्स, यूनिट होल्डर्स के सिग्नेचर्स, केवाईसी कंप्लायंस, पैन डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, रिडेम्पशन करते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक से जरूर बचे, जैसे गलत स्कीम नेम या फोलियो नंबर प्रोवाइड करना, लॉकिंग पीरियड्स को इग्नोर करना, गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स देना और एग्जिट लोड या फिर टैक्सेस को इग्नोर करना। आपको इन चीजों का ध्यान जरूर देना चाहिए। रिडेम्पशन रिक्वेस्ट सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को दोबारा रिव्यू करें और सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट नंबर का इस्तेमाल करके प्रोसेसिंग स्टेटस को ट्रैक करें और सही बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करने का ध्यान रखें और रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फॉर्म की कॉपी जरूर रखें। रिडेम्पशन प्रोसीड्स आपको वैलिड रिक्वेस्ट मिलने के 10 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ हाईली लिक्विड फंड्स के लिए पे आउट्स आमतौर पर तुरंत यानी कि 1 या 2 दिन में मिल जाते हैं। इंस्टेड ऑफ रिडीमिंग आप कुछ और ऑप्शन का भी विचार कर सकते हैं, जैसे कि दूसरी बेहतर परफॉर्मिंग स्कीम्स में स्विच करना, एसडब्ल्यूपी फैसिलिटीज का लाभ उठाना, लोअर कॉस्ट डायरेक्ट स्कीम में स्विच करना या एग्जिस्टिंग यूनिट्स को प्लेज करके लोन का फायदा उठाना। रिडेम्पशन पे आउट प्राप्त करने के बाद आपको कुछ जरूरी चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे कि एएमसी और आपके एडवाइजर को सूचित करना, बैंक स्टेटमेंट एंट्रीज को रिकंसाइल करना, आईआरआर और एब्सोल्यूट रिटर्न्स की कैलकुलेशन करना और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना। और अगर आपके पास एंजल वन का अकाउंट है तो आइए जानते हैं कैसे आसानी से एंजल वन पे म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन किए जा सकते हैं। Go to the mutual fund section of the Angel One app. Go to Portfolio. Choose the fund that you want to redeem units of. Choose how much money you wish to withdraw from that fund and place the withdrawal order. आज हमने समझा म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कैसे करते हैं और रिडीम करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले एपिसोड्स में।
स्मार्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाता है, चाहे ट्रेडिंग की बात हो या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो या फिर हो म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंस के A to Z को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया जाता है। तो बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस, हमारे पास है आपके लिए हर तरह के मॉड्यूल्स। तो जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट मनी से। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully.